मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हेलो मिस्टर जरून। अरे जनाब, क्या हाल है? आई एम गुड। किधर गायब है तुम दोनों से? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। यार गायब तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द गायब होने वाला हूँ। मतलब? भाई डैड को लगता है कि मेरी काबिलियत जो है वो उनके बिजनेस को डुबो सकती है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए लंदन चला जाऊँ। सो या मे बी फॉर सम वीक्स और सो। तुम बताओ क्या हो रहा है? अरे यार, बातें तो बहुत है, लेकिन एक बात तो बताओ, वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? लास्ट वीक तुम्हें देखा था मॉल से निकलते हुए, कौन थी साथ? किसी और को देखा होगा भाई, मैं तो दरवेश आदमी हूँ। जानता हूँ कितने दरवेश हो तुम। बताओ कौन थी वो? अच्छा वो यार वो दोस्त थी, लंच करने गए थे, बर्थडे थी उसकी, दैट्स इट। सुधर जाओ, वरना तुम्हारे डैड का बिजनेस वाकई बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और तुम अभी कहीं नहीं जा रहे? क्यों, कोई खास बात? शादी हो रही मेरी, अटेंड नहीं करेगा? वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्यों नहीं भाई, अब तो लंदन जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल। बिल्कुल। अब मैं जो भी करूंगा शादी के बाद ही करूंगा। तो डेट फाइनल हुई? नहीं, अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। गुड। कैसा चल रहा है ये? बहुत अच्छा। रेस हॉर्स है ना? आप मुझसे बात करना चाहते थे? जी। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? I mean, आपको इस शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा? नहीं, मुझे मुझे कौन फोर्स करेगा? आपके फादर? नहीं तो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। You know, मैं लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करता, और ना ही मैं कोई दिल फेंक हूं, लेकिन आप मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। लेकिन मैंने फौरन कोई फैसला नहीं किया। आई टुक सम टाइम। अगर आप चाहती हैं कि आपको थोड़ा वक्त दिया जाए, आप दोबारा सोचना चाहती हैं, तो प्लीज। क्योंकि अगर दिल ना माने तो चेहरा साफ बता देता है, जैसे आपके चेहरे पर साफ लिखा है। हाँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं मजबूर हूँ और इसीलिए शादी कर रही हूँ। घर से आप यही सोच के आए थे ना कि मैं आपसे यही कहूंगी? तो और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा यही जवाब होगा? ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं आपके एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा कंसर्न था। सानिया, हम दोनों एक दूसरे को कुछ अर्से से तो जानते ही हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान इस दौरान बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तलखियां भी हुई हैं, जिनसे मुझे फील हुआ कि आप मुझे नापसंद करते हैं। आपको ये सवाल मेरे घर रिश्ता भेजने से पहले करना चाहिए था। अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारी शादी तय कर दी है, डेट तक फिक्स हो गई है। इन सब बातों से ज्यादा मेरे लिए आपकी खुशी अहम है। अगर आप दिल से खुश नहीं हैं, दिल से शादी नहीं करना चाहती, तो हमारे बड़ों ने क्या फैसले किया मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वो फैमिली है और मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपके लिए आपकी अपनी जात, आपकी खुशी अहम नहीं है? देखें सर, आनी ने डैड से तभी बात की थी जब उन्होंने मुझसे डिस्कस कर लिया था, और इस शादी में मेरी रजामंदी शामिल है, इसीलिए डैड ने ये रिश्ता एक्सेप्ट किया है, वरना वो मना कर सकते थे। उम्मीद है कि अब सब कुछ क्लियर है आपको। क्या स्क्रीन है। कवर तो अच्छा बनाया है तूने किरण। अब एक कार्ड भी लेना पड़ेगा इसमें रखने के लिए। पैसे भी होने चाहिए अकाउंट में कार्ड बनवाने के लिए। अरे मेरा फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? बहुत पहले से अब्बू। ये अच्छे से आया कहाँ से? बुशरा, बुशरा। जी ये इतना महंगा फोन कहाँ से आया? तुमने अपनी बेटी से पूछा नहीं कभी? मुझे पता ही नहीं था। क्या पूछ रहे हैं तुम्हारे अब्बू? एक तो आप दोनों ना हर वक्त मुझे ऐसे कठेरे में खड़ा कर देते हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। महंगा फोन है अब्बू, लेकिन सेकंड हैंड है। मेरा फोन खराब हो गया था, कब से मुझे नया फोन चाहिए था। सानिया अपना फोन चेंज कर रही थी, तो उसने बस अपना पुराना मुझे दे दिया। अब वो लॉक नहीं है, लॉक करते हैं, कॉल मिल जाएगी। एक मिनट, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ किरण, कैसी हो बेटा? कौन? अरे हैरत है, मुझे नहीं पहचाना? सानिया की मम्मी बोल रही हूँ बेटा। अन्या की मॉम है। आंटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत? लेकिन थोड़ी परेशान थी, काफी दिनों से तुम घर नहीं आई। खैरियत तो है ना? हालांकि इन दिनों तुम्हें सानिया के साथ ही होना चाहिए ना बेटा। नहीं आंटी, वो बस आजकल जॉब की तलाश में हूँ ना, तो काफी बिजी हूँ। कैसी बातें कर रही हो? सानिया के लिए तो हमेशा बहुत वक्त रहा है तुम्हारे पास। और
हॉस्पिटलाइज रही, तुम आई नहीं। कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल खैरियत? ठीक तो है, डॉक्टर कह रहे थे कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है। But she's getting better. अच्छा सुनो, अगर ये नहीं पता फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि सानिया की शादी हो रही है। 15 तारीख को शादी है, तैयारियां हो रही हैं, she needs you. मैंने फोन ही इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दावत दे सकूं ना। कार्ड्स भेजती हूँ मैं, यू मस्ट कम, ठीक है ना? जी श्योर। कॉन्ग्रेट्स बाय द वे। चलो, गुड गर्ल, मिलते हैं फिर, ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज। बाय। शादी हो रही है सानिया की। मैंने तो पहले ही बताया था। अब मुझे बहुत अफसोस है कि उसने कैसे मुझे यूज किया तुमसे जान छुड़वाने के लिए। हमारी दोस्ती को कोई और ही एंगल दे दिया। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। कितनी इंसल्ट भी की थी मेरी। खैर इंसल्ट तो तुम्हारी भी बहुत की थी। मुझे हमेशा से लगता था कि बड़ी मासूम और सिंपल सी लड़की है। बात करके कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी प्लानर निकलेगी। वो तो हमेशा से हर किसी को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहती थी। काफी अरसे से जानती हूँ मैं तो उसे बस बेनिफिट ऑफ द डाउट देती थी। शादी पे जाओगी तुम? मैं क्यों जाऊंगी? कितना इंसल्ट किया था उसने मुझे तुम्हारे सामने, भूल गए? तो अपने इंसल्ट का बदला नहीं लोगे तुम बदला लो ना लो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पूरा बदला लूंगा उससे। इतनी आसानी से उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। खुश भी नहीं रहने दूंगा।